मित्रों, इंटरमीडिएट फिजिक्स वाला हम मॉडल पेपर हल कर रहे थे। उसी में पांचवे का हम देखते हैं। 5 का आप ढूंढेंगे 2023 वाले मॉडल पेपर में दिया है कि कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक, यानी कहने का मतलब Ng, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.50 और हीरे का अपवर्तनांक ये हमने यम कर दिया मरकरी। इसका दिया है इन्होंने 2.40 दिया है इन्होंने। और इन्होंने कहा हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बेटा देखिए, हमको निकालना है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आज बिल्कुल अपना संशय मिटा लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो हम कैसे हल करें। बेटा जिसके सापेक्ष कहा गया हो उसको आगे लिखो, बीच में यहाँ यन लिखिए, जिसका ज्ञात करना हो उसको पीछे लिखे। तो एच एन जी। अब इसमें जी बाद में आया है तो जी को ऊपर लिखा जाना चाहिए और एच जो है हमारा पहले आया है, इसको नीचे लिखा जाएगा। कहने का मतलब 1.50 अपान 2.40। ये दशमलव हटा दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 3 अठे 24, 3 पचे 15। तो ये भाग कीजिए, 0.68 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। तो ये हमारा हो गया हीरे के सापेक्ष NHG इज इक्वल टू 0.625। ये हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर के क्वेश्चन है बेटा। ये 5 का खा हम देखते हैं। 5 का खा क्या कह रहा है। 5 का खा हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। सर जी 2 मिनट रुकेंगे, ये प्रकाश ने कुछ कर दिया। अगला हमारा 5 का खा है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। बेटा हम आपको बताएं, बहुत इजी सा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की घटना जब श्वेत रंग के प्रकाश की किरण, ये श्वेत रंग के प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये दूसरे तरफ जा करके बेटा ये अपने 7 अवयवी घटकों में विभक्त हो जाती है। 7 अवयवी घटकों में ये विभक्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन रंगों का नाम जो है स्पेक्ट्रम पर बहुत ही इजी सा ये होता है बैनी, आह, पी, ये देखिए यहाँ बैनी, आह, पी, ना और ला, ये हमारे 7 रंग होते हैं। इनका अगर नीचे से क्रम देखा जाए तो बैग का मतलब बैगनी, नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी और हा का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है बेटा, ये जो विभिन्न रंग के प्रकाश की किरणें होती हैं जिनको हम इंग्लिश में विबग्योर के नाम से जानते हैं और हिंदी में हमने ट्रिक बताया बैनी, आह, पिनाला। तो ये जो विभिन्न रंग के प्रकाश की किरणें होती हैं इनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। इसलिए ये जब कांच के प्रिज्म से निकलती हैं तो विक्षेपित हो जाती हैं, अलग अलग बट जाती हैं, जिसमें लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसका विक्षेपण सबसे कम, और बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। अगर तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और उसके बाद घटते क्रमों में बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और उसके बाद घटते क्रमों में बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो श्वेत प्रकाश की किरण का
अवयवी या विभिन्न रंगों में बंटने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला लिखा है हमारा आइंस्टीन का, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव की चर्चा करनी है और समीकरण का निगमन करना है। तो पहले इसको आप बहुत ही इत्मीनान से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आया करता है, ये लगभग हर तीसरे साल दूसरे साल इसका ये रिपीट हुआ करता है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बेटा देखिए, प्लांक महोदय ने बताया था कि प्रकाश जब स्रोत से उत्पन्न होता है या सूर्य से उत्पन्न होकर के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में आपतित होता है, जिसको कि हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। ये फोटान जो है बेटा, जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, एच न्यू फोटान जो है जब किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के पृष्ठ को दे देता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग बेटा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने अर्थात इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में व्यय हो जाती है, जिसको कि हम कार्यफलन कहते हैं, और शेष बची ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में व्यय होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, आप देखें कि फोटान की ऊर्जा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फोटान की ऊर्जा बराबर कार्यफलन, कार्यफलन का मतलब मुक्त कराने में व्यय ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये दो रूपों में व्यय होती है। फोटान की ऊर्जा जो होती है बेटा ई, और कार्यफलन को लिखा जाता है फाई से, और गतिज ऊर्जा को आप जानते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा हो जाएगा एच न्यू, और कार्यफलन होता है बेटा एच न्यू नॉट, जिसमें न्यू नॉट देहली आवृत्ति है, और ये गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मैक्सिमम ये होता है। तो अगर हमको mv² मैक्सिमम निकालना हो, 1/2 mv² मैक्सिमम अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, अर्थात 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर एच कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट होता है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण है, जो विभिन्न क्या हर साल बोर्ड परीक्षाओं में हर साल इसका या लगभग आया करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा समीकरण है। और इसके बाद 5 का घ नंबर दिया है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का निगमन कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की हम चर्चा कर ले बेटा। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। ये 5 का घ डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, इस पर थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं। ये बेटा जैसे न्यूटन महोदय ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तत्पश्चात हाइगेंस महोदय ने प्रकाश के तरंग स्वरूप का प्रतिपादन किया। अब विज्ञान जगत में एक अजीब हलचल सी मच गई कि भाई प्रकाश जो है, न्यूटन महोदय कह रहे हैं कि कणिका की भांति व्यवहार करता है, हाइगेंस महोदय ने कहा तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो अब किसको माना जाए, किसका अध्ययन किया जाए? तो इसके बाद लुईस वैज्ञानिक डी ब्रोगली जी आए और इन्होंने ये साबित किया कि जब कोई कण गतिशील होता है तो उनसे संबंधित एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होता है, जिसको कि हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। और ऐसे कणों को द्रव्य कण कहा जाता है, और इन्हीं द्रव्य तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसकी गणना हम करते हैं। बेटा आइंस्टीन महोदय ने बताया
आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन महोदय के अनुसार बेटा E बराबर होता है mc²। समीकरण 1 हो गया। लेकिन प्लैंक महोदय ने बताया था कि फोटॉन की ऊर्जा जो होती है E बराबर hν होती है। E बराबर hν। समीकरण 2, दोनों ऊर्जा का है, दोनों को बराबर करें, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो गया। यानी mc² इज इक्वल टू hν। यहां से हम c को ऐसे कर ले, mc इंटू सी इज इक्वल टू, यह हमारा हो गया hν। c को उधर भेजा जाए और ये m इंटू सी का मतलब द्रव्यमान इंटू प्रकाश का वेग बराबर बेटा होता है संवेग, संवेग इंटू प्रकाश की चाल बराबर hν, अर्थात p इज इक्वल टू हो गया hν/c। अब हम थोड़ा सा यहाँ आपका मार्गदर्शन करें कि c बराबर होता है बेटा न्यू लेमडा। इसलिए अगर ν/c निकाला जाए, यानी इसको इधर ले आए तो c/λ इज इक्वल टू न्यू हो जाएगा, और या यूं कह लीजिए, चलिए इसको लाते हैं, c/ν बराबर लेमडा होता है। तो आप इसको देखें और इसको देखें, यहाँ लिखा है ν/c, ये c/ν, तो ये लेमडा है बेटा। इसी c/ν का बिल्कुल अपोजिट लिखा है ν/c, तो इसको पलट दीजिए, इसलिए p बराबर हो जाएगा, ये हमारा h इंटू 1/λ। लेमडा को इधर ले आओ तो ये हमारा हो जाएगा h/p। इसको हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा 5वें का, पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्च दिशिक बायस का परिपथ आरेख खींचना है, चित्र बनाना है। हम कंपैरेटिव टाइप का आपको पढ़ा दे रहे हैं, आपको पढ़ाया गया है। देखिए बेटा, यहाँ पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक, अग्राभिनत, फॉरवर्ड बायस और पश्च अभिनत, दोनों की चर्चा करते हैं। पश्च अभिनत, ये दो प्रकार से जोड़ा जाता है पीएन संधि डायोड को। तो बेटा इसमें हमने बताया था, आप पीएन संधि डायोड लीजिए। पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की है कि बेटा एक पी टाइप का क्रिस्टल लीजिए, एक एन टाइप का क्रिस्टल लीजिए, और दोनों को आपस में सटा दीजिए। दोनों को सटा देने से पीएन संधि बन जाती है, और पीएन संधि में दोनों क्रिस्टलों से धातु का टर्मिनल लगा दीजिए। ये तब जब धातु का टर्मिनल लग जाता है तो ये हमारा संधि जो है संधि डायोड कहलाने लगता है। और इसमें इस संधि डायोड में हमने बताया था पी में बेटा होल्स होते हैं, कोटर पाए जाते हैं, और एन टाइप का जो हमारा क्रिस्टल होता है इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसको बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से पी को और निगेटिव से एन को जोड़ा जाता है, तो इस क्रम को या इस प्रकार के संयोजन को हम अग्रदिशिक बायस कहते हैं। बेटा इसमें होता यह है कि जब बैटरी के द्वारा बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाता है, तो ये जो हमारा विभव प्राचीर है, विभव प्राचीर टूटने लगता है, आवेशों का विसरण प्रारंभ होता है। यानी कहने का मतलब जो विभव प्राचीर की लिमिट है ये, और विभव प्राचीर की लिमिट से जैसे ही बैटरी की वोल्टता बढ़ती है वैसे ही बहुत तेज से धारा बहना शुरू हो जाती है। पहले इसको बेटा हम अग्रधारा कहते हैं ये। और इसी तरीके से पश्च अभिनत में आप पीएन संधि डायोड तो लीजिए,
ये हमारा पीएन संधि डायोड है, पी टाइप क्रिस्टल, एन टाइप क्रिस्टल। इसके ये होल्स हो गए बेटा, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें करो क्या, पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से आप जोड़ दीजिए, विपरीत ध्रुवों से आप जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार के संयोजन को हम पश्च अभिनत कहते हैं। और इसमें होता यह है बेटा कि ये पहले विसरण धारा और इसके बाद बहुत सूक्ष्म धारा यानी पश्च धारा जो होती है ये बहती है। बहुत ही सूक्ष्म धारा मिली एम्पियर में बहना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार के अभिनत को हम पश्च अभिनत कहते हैं। तो ये पीएन संधि डायोड को जोड़ने का दो तरीका, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। अग्र अभिनत में अग्र धारा जो बहुत तीव्र धारा बहती है, और पश्च अभिनत में बहुत ही सूक्ष्म धारा मिली एम्पियर के कोटि की बहती है।